अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। 1947 से पाकिस्तान को बने आज 78 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी कौम का हाल ये है। 24 जनवरी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक PSCA यानी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने 1556 जाली नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिल पकड़ी, वो भी सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर। सिंध पुलिस ने अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची के अंदर से एक हफ्ते के अंदर 11,276 मोटरसाइकिल पकड़ी, जिनमें बड़ी तादाद हेलमेट वायलेशन की थी और जाली नंबर प्लेट्स की थी। क्वेटा पुलिस की अगर रिपोर्ट देखे तो 6,000 के अराउंड अनरजिस्टर्ड गाड़ियां पकड़ी गई, जिनमें जाली नंबर प्लेट्स की बड़ी तादाद थी। KP की हुकूमत ने भी इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया कि तमाम तर गाड़ियों से किसी भी पेशा या किसी भी महकमा से मखसूस नंबर प्लेटें हटाई जाएं। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद तकरीबन 34.9 मिलियन है, यानी 3.5 करोड़ से भी ज्यादा टोटल इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें से 26.9 मिलियन तो सिर्फ मोटरसाइकिल है। अब इसमें हर 100 में से बमुश्किल 10 लोगों के पास भी बाइक का लाइसेंस नहीं मिलता। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हकीकत यही है। यही लोग जब किसी फॉरेन कंट्री या किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं तो वहां पर ये सालों साल बाइक का सफर नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर हम लोगों को पता है कि यहाँ पर बाइक के लाइसेंस के बिना बाइक को नहीं चला सकते। लाइसेंस होने के बावजूद भी अगर हेलमेट ना पहना हो तो कम से कम 500 दिरहम का चालान हो जाता है। अगर डबल सवारी का सफर भी किसी के साथ करना हो तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। 12 अक्टूबर साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान में कोई शख्स बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसको कम से कम 20,000 जुर्माना होगा, और अगर वो कार है तो 30,000, और अगर कोई हैवी इक्विपमेंट है तो उसको 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। जुर्माना अलग से होगा, साथ में उसकी बाइक भी जब्त कर ली जाएगी और साथ में अदालती कार्रवाई अलग से शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें ये बहुत बड़ी ज्यादती लग रही है। अब इस जुर्माने के ऊपर बहुत सारे लोगों की तनकीद भी है कि अचानक से ये बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही है। तो जरा एक नजर हमें उन कंट्रीज की तरफ भी घुमानी चाहिए जो कंट्रीज अपनी ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक बहुत ज्यादा आगे हैं। अगर हम UAE की मिसाल यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर लोग बिना लाइसेंस के ड्राइविंग सीट से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। अगर कोई शख्स यहाँ पर बिना लाइसेंस के बाइक चलाता है तो उसको कम से कम 3,000 दिरहम का फाइन होगा। 90 डेज के लिए वो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई अलग से होगी और ब्लैक पॉइंट की लिस्ट में अलग से डाल दिया जाएगा। इसके ऊपर 23 सेक्शन लग जाता है ब्लैक पॉइंट का। UAE के अंदर ब्लैक पॉइंट उसको कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स यहाँ पर कोई भी जुर्म करता है या उसके ऊपर कोई सिंपल सा फाइन भी आ जाता है, चाहे ड्राइविंग के हवाले से भी हो, तो उसके ऊपर ब्लैक पॉइंट्स काउंट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह उसको बार बार फाइन आए या उसके ऊपर कोई FIR होती रहे तो UAE के अंदर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। इन ब्लैक पॉइंट्स का मतलब ये होता है। अब ये 3,000 दिरहम का फाइन पाकिस्तानी तकरीबन 2,15,000 रुपए बनते हैं अगर कोई शख्स बिना लाइसेंस के UAE के अंदर बाइक चलाता है। तो अब पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रैफिक कानून सख्त किए जा रहे हैं तो इसमें पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए, क्योंकि एक मुल्क तभी कामयाब हो रहा होता है जब उसके अंदर छोटे से छोटे जुर्म की बड़ी से बड़ी सजा हो। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा नरमी दिखाई जा रही है। हालांकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर FIR होती है और बहुत सारे लोगों के ऊपर हुई भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसके ऊपर नरमी भी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ई चलान का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो शख्स कैमरे के सामने हेलमेट पहने हुए होता है उसका पता नहीं चलता कि वो बाइक रजिस्टर्ड है या नहीं, यानी उस शख्स की अपनी बाइक है या उसकी अपनी नहीं है, या उस शख्स के पास लाइसेंस मौजूद है या नहीं है, क्योंकि लाइसेंस शख्स के नाम होता है, गाड़ी के नाम नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बाइक चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अगर एक शख्स के पास वो नहीं होती, मैं अगर आपको कंपेयर करके बताऊं तो UAE के अंदर जो कानून है यूं ही समझ लीजिए कि ट्रैफिक के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो भी नाफिज है, मुकम्मल तो नहीं लेकिन उसकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, जिस शख्स के पास हेलमेट नहीं उसको 2,000 का चालान किया जाता है, जिस शख्स के पास लाइसेंस नहीं उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है और उसके ऊपर FIR तक भी हो जाती है। फिर जब तक बंदा लाइसेंस बनवा कर वापस वहां पर नहीं आता तब तक अदालती कार्रवाई नहीं होती, और फिर अदालती कार्रवाई होने के बाद उसकी बाइक को छोड़ा जाता है। पाकिस्तान के अंदर बाइक का लाइसेंस बनवाना इस वक्त बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है, रश बहुत ज्यादा ना हो, आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाए और लर्नर आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब लाइसेंस की कीमतों के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, फिर आप बाइक का सफर आसानी से कर सकते हैं बिना किसी भी डर के। पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस हासिल करना है तो सबसे पहले आपके पास लर्नर होना चाहिए। अगर आपके पास लर्नर मौजूद है तो आपको 980 दिरहम में 1 साल का लाइसेंस मिल जाएगा और 1430 रुपए में 2 साल का लाइसेंस मिल जाएगा, और 5 साल का लाइसेंस अगर आपको चाहिए हो तो 2780 रुपए में आपको 5 साल का लाइसेंस मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर। ये एक फीस है गवर्नमेंट की जो आपको पे करनी है, लाइसेंस आपको फ्री मिल जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस चाहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल और मोटर बाइक का लाइसेंस जिसे कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस है। उसके बारे में भी आपको बता दूं, नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस उसको कहा जाता है कि आप उसके साथ सिर्फ अपनी जाती गाड़ी चला सकते हो, आप कोई भी और गाड़ी नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टैक्सी नहीं चला सकते, आप कोई रेंट की गाड़ी नहीं चला सकते, या आप कोई ऐसी गाड़ी नहीं चला सकते जिससे आपकी नौकरी चल रही हो या जिससे आपको पैसे आने शुरू हो जाएं, यानी आप अपनी
जाती गाड़ी पर ट्रैवल कर सकते हो नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस से, जिसे हम मोटरसाइकिल मोटर कार का लाइसेंस कहते हैं। लेकिन अगर आपको टैक्सी चलानी है या कोई जॉब करनी है उस लाइसेंस के साथ, कोई भी ऐसा काम हो, तो आपको एलटीवी लाइसेंस लेना पड़ेगा। नॉन प्रोफेशनल लाइसेंस के साथ काम नहीं चलेगा, आपके पास एलटीवी लाइसेंस होना जरूरी है। पाकिस्तान में लाइसेंस बनवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए यूएई की, तो यूएई के अंदर कम से कम 4000 दिरहम बाइक का लाइसेंस बनवाने की फीस लग जाती है। कम से कम 4000 दिरहम और 20 से 25 दिन का आपको टाइम चाहिए उस लाइसेंस की क्लासेस के लिए। पाकिस्तान में अब बाइक चलाना आसान नहीं रहा, जगह जगह पर आपको कैमरों का नफास मिलेगा, आपको ई चालान कभी भी मसूल हो सकता है। इसलिए आपके पास चंद चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं होगी या उनमें से कुछ भी एक चीज मिसिंग होगी, तो आपको फौरन से ई चालान रिसीव हो सकता है। आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी आपके अपने नाम पर होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा और मयारी हेलमेट होना चाहिए। अगर आपके पास हेलमेट अच्छा नहीं है और अगर कहीं पर किसी ने रोककर आपको देख लिया और आपका हेलमेट कमजोर हुआ, तो वहां पर भी आपको या ब्रीफिंग दी जाएगी या हो सकता है कि उसका भी कोई जुर्माना हो। इसके बाद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बाइक की इंश्योरेंस करवाना लाजमी है। आपके बाइक की इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, बेशक कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही क्यों ना हो। ई चालान सिर्फ हेलमेट वाले लोगों को नहीं होता। अगर आप ओवरटेकिंग गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको ई चालान रिसीव हो सकता है। ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आपको ई चालान हो सकता है। आपको रोड्स पर जाते हुए पता होना चाहिए कि इस रोड की लिमिट कितनी है। अगर आपकी बाइक के इशारे टूटे हुए हैं या लाइट्स कोई नहीं काम कर रही, तो फिर भी आपको ई चालान हो सकता है। जब भी आप कहीं पर टर्न ले रहे होंगे तो वहां पर अगर आपने इशारा नहीं लगाया तो भी आपको ई चालान रिसीव हो सकता है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। बाइक चलाते हुए कैमरा के सामने अगर आप मोबाइल कहीं निकाल लिया या हाथ में था या पकड़ा हुआ था या कान को लगा रखा था, बेशक वो हेलमेट के अंदर ही हाथ ऐसे करके लगाया हो, तब भी आपको ई चालान रिसीव हो सकता है। अपनी कंट्री में आप ट्रैफिक कवानीन को इतना सख्त देखकर क्या महसूस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।